गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अज असी करांगे कमर्शियल बैंक बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला इसका मीनिंग है अ कमर्शियल बैंक इज ए फाइनैंशियल इंस्टीट्यूट विच एक्सैप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड एडवांस लोन टू द पब्लिक फॉर कंसैप्शन एंड इन्वेस्टमेंट परपज़। कहते बैंक एक वित्तीय संस्था है जिहदे लोग उधार जिहड़ा कि लोगों तो उधार लैंदा है तो बाकी उन्होंने लोगों को दिंदा है जिन्हों ने कि इन्वेस्टमेंट या कोई उद्योग खोलना हुंदा है। ठीक है, इस तो बाद है साडा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रोथर ते ए बैंक कलैक्ट मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट टू स्पेयर और हु आर सेविंग इट out of income and it lend this money to those who require it। तो क्रोथर कहते हैं कि बैंक एक वो जी संस्था हैगी जो बैंक वो चीज़ हैगी है जिहदे जोड़े लोग अपनी वाधू इनकम जां अपनी इनकम का सेविंग हिस्सा जोड़ा वो जमा करता तो जोड़े लोड़वंद लोग हैं उन्होंने दिंदा। अगे है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सब तो पहला प्राइमरी फंक्शन में पहला पॉइंट आएगा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो कहते इन दिस अकाउंट सम रेस्ट्रिक्शन फॉर आर लैंड ऑन द अकाउंट होल्डर और द डिपॉजिटर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ विदड्रॉ ड्यूरिंग ए गिविंग पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह का जोड़ा है अकाउंट वो ना अकाउंट होल्डर को एक टाइम दिता जाता कि इन्ने तुम पैसे कढ़ा सकते हो। बैंक पे रेट ऑफ इंटरस्ट टू द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर बट द रेट ऑफ इंटरस्ट इज़ लो एज कंपेयर टू फिक्सड डिपॉजिट। बैंक की करता कि इन्होंने ब्याज भी दिंदा इस अकाउंट से पर जोड़ा इन्होंने ब्याज मिलता वो किदे बराबर नहीं हुंदा। मतलब जोड़ा फिक्सड डिपॉजिट है ना वो मुकाबले कुछ नहीं हुंदा, जोड़ा ब्याज दिता जाता है घट हुंदा वा। अगे है fixed deposit or time deposit account। in this type of account the money is deposited by the for the stipulated period of time and that money cannot be withdrawn before the expire of that period। कहते इस तरह का जो अकाउंट है वो की कहते हैं कि फिक्सड डिपॉजिट हुंदा वा वो टाइम दिता हुंदा वा तो उस टाइम तो पहला जोड़ा ना नहीं कट सकते। जिस फॉर एग्जाम्पल है कि अहीं 1 लाख रुपया 5 साल वास्ते करते हैं तो जां 2 साल वास्ते करते हैं तो 2 साल तो पहला अहीं जोड़ा है ना अपना फिक्सड डिपॉजिट नहीं कट सकते। ठीक है, अगर दिस अकाउंट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरस्ट लोंगर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरस्ट। तो जिन्ना इसका पीरियड जोड़ा हाई लंबा होएगा उन्ना ही सानू ब्याज मिलेगा। जिस 1 लाख रुपये अं 5 साल वास्ते करते हैं तो उन्ना ही साडा जोड़ा ब्याज वधदा रहेगा। अगे है बेटा साडा करंट अकाउंट डिपॉजिट। साडा है करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो बेटा इस तरह का जोड़ा अकाउंट है ये पढ़ लें। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज़ जनरली मेनटेन बाय द बिजनेस एंड ट्रेंडर। मतलब यह जोड़ा अकाउंट है जा खास करके जोड़ा है बिजनेसमैन तो व्यापारियों वास्ते हुंदा है। बैंक डज नॉट गिव एनी रेट ऑफ इंटरस्ट ऑन सच डिपॉजिट रैदर दैन डिपॉजिटर हैव टू पे सम इंटरस्ट इंसीडेंट चार्ज टू द बैंक फॉर द फैसिलिटी अवेल्ड। तो कहता कि इस तरह का जोड़ा बैंक है इस तरह का जोड़ा बैंक खाते खुलांदा तो वो ना बैंक कुछ नहीं दिंदा, उन्होंने कोई ब्याज नहीं दिंदा बल्कि जिन्हों का अकाउंट होंदा ना जोड़े अकाउंट होल्डर होंदे उन्होंने बैंक वास्ते कुछ चार्ज जोड़े पे करने पैंदे ने। करंट डिपॉजिट आर आल्सो नाउन एज डिमांड डिपॉजिट। तो कहते जोड़ा करंट डिपॉजिट है तो उन्होंने डिमांड जोड़ा डिपॉजिट भी कहा जाता है क्योंकि लोगों की इच्छा के अनुसार लोगों की डिमांड अनुसार उन्होंने पैसा दिता जाता है। ठीक है बेटा, अगे है साडा रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इन दिस अकाउंट ए डिपॉजिटर हैज़ टू डिपॉजिट ए स्पेसिफाइड amount of money on the basis of regular installment for the fixed period of time। इस तरह के अकाउंट में जोड़े ना किश्तां जांदियां ने। ठीक है, रेगुलर टाइम दिता हुंदा कि इन्ने समय में तुसीं इन्नियां किश्तां पे करनियां। अगे है बेटा साडा होम सेव अकाउंट। Under this type of account, a save is given to the depositor by the bank, which the depositor has to keep at home and put his small saving in it। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਹੜਾ बैंक वालों एक गल्ला दिता जाता है
एक मतलब एक निश्चित टाइम वास्ते बैंक वालों ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਸੇਵ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੇਅਰ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੇਵ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਲੋਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ, ਮਨੀ ਐਟ ਕਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਡੈਟ ਲੋਨ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਲਡ ਬੈਕ ਬਾਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਔਰ of 1 to 14 days is called as money at call or short note। मतलब कि 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਨੀ ਐਟ ਕਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲੋਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਬੋਰੋਵਰ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੰਟ ਡਿਪੋ। ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਟੀ ਆਣੀ ਜੇ CURRENT ਕਰੰਟ ਅਸੈਸਟ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸੋ ਸਟਾਕ ਬੌਂਡਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਦਾ ਬੋਰੋਵਰ can draw money through check up to the certain limit as determined by the bank। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ। When a depositor withdraw more money than actually lying in the account then it is called as overdraft। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਢਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਕਢਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦਾ ਬੋਰੋਵਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਅਮਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਰਾਅ ਬਾਏ ਦਾ creditor or debtor and the debtor accept the bill by putting his signature and agree to pay the specified amount mentioned in the bill on maturity। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰ ਮਤਲਬ ਦੇਣਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੈਣਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਫੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਆ those loans which are given by the bank for a short period, say less than 1 year, a borrower has to offer some security to get such loan। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਂਕ ਆਲਸੋ ਗਿਵਿੰਗ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਔਰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 year, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ द इंटरस्ट इज चार्ज ऑन द फुल अमाउंट ऑफ द लोन, मतलब सारी जी अमाउंट है वो की करता है इंटरस्ट लगता है, ब्याज लगता है। दिस लोन आर आल्सो गिवन अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, तो ये वास्ते भी हम सिक्योरिटी जमा करनी पैंती है, ठीक है। अगे है सैकटरी फंक्शन, ये आएगा तुहाडा ट्रांसफर ऑफ फंड्स, की करता है बैंक साढ़े वास्ते ट्रांसफर ऑफ फंड्स बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक ड्राफ्ट कमर्शियल बैंक हेल्प देयर कस्टमर इन ट्रांसफेरिंग फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हुण बैंक कमर्शियल बैंक जिहड़ा ना साडा जिहड़ा फंड है एक जगह तो दूजी जगह पहुँचाने साडी मदद करता है। अगे है कलैक्शन ऑफ कस्टमर फंड्स, तो ये की करेगा बैंक कलैक्ट द फंड ऑफ इट इज़ कस्टमर फ्रॉम वन बैंक एंड क्रेडिट दैम टू देयर अकाउंट, ठीक है। ये बैंक साड़ी आ वाली हेल्प करेगा। अगे है कलैक्शन ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ द कस्टमर, ये की करेगा बैंक कलैक्ट डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ कस्टमर एंड क्रेडिट दैम टू द अकाउंट ऑफ कस्टमर। जोड़ा बैंक है साढ़े शेयरन जोड़ा साढ़ा लाभ अंश होंदा ना वो जमा करेगा, तो किते साढ़े जोड़े अकाउंट जमा कर देगा। अगे का परचेज एंड सेल फॉर शेयर एंड सिक्योरिटी, तो ये बैंक की करेगा ऑन द बिहाफ इट इज़ कस्टमर बैंक आल्सो परचेज and sell share and another security for this service bank charge some मतलब कमीशन फ्रॉम इट इज़ कस्टमर। तो हुण की करेगा कि शेयर ते खरीदण विच ते वेचण विच जिहड़ा साडा बैंक है वो साडी हेल्प करेगा, तो ये विच सानूं कुछ सिक्योरिटी देनी पैंदी है, तो बैंक जिहड़ा कमीशन भी लैंदा है। अगे है साडा पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अगे है बैंक इस फंक्शन में की साड़ी हेल्प करेगा द बैंक पे प्रीमियम और प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बैंक आल्सो पे सर्टेन अनदर बिल ऑफ द कस्टमर सच एज इलैक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और रेंट। तो ये साडा जिहड़ा बैंक है यह हेल्प करेगा कि साडी जिहड़े इंश्योरेंस कंपनियां ने उन्होंने भी पैसा जिहड़ा देवेगा साडी हेल्प करके, तो साडे बिल भी पे करेगा जिस बिजली का टैलीफोन का तो रेंट भी। ट्रस्टी एंड एक्सक्यूटर, तो हुण ये की हेल्प करेगा बैंक साडी द बैंक सेफ गार्ड द विल ऑफ कस्टमर बाय एक्टिंग एज ट्रस्टी एंड एक्सक्यूटर दैन आफ्टर दियर डैथ। कहते हैं कि ये जोड़ा वसीयत साड़ी जी संभाल के रखता वै, एक विश्वास पात्र की तरह जोड़ा वसीयत साड़ी जी सेफ रखता वै। जिस कि वड्डे वड्डे ਜਿਹੜੇ लोग ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਵੰਡਣਾ, ਉਹ ਵਿਲ ਤਿਆਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸੀਅਤ, ਵਿਲ ਮਤਲਬ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ठीक है। अगे है इनकम टैक्स कंसलटेंट करता है, मतलब ये की है कि द बैंक आल्सो हैल्प इट इज़ कस्टमर एंड प्रिपेयर इनकम टैक्स। हुण ये बैंक हैल्प करता इनकम टैक्स प्रिपेयर करने वास्ते, रिटर्न एंड आल्सो गिविंग एडवाइस ऑन इनकम टैक्स मैटर। तो कोई भी सानू जिहड़ा इनकम टैक्स का कोई विशा हुंदा उहदे विच बैंक सानू की करता गाइड करता है। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है। द बैंक सम टाइम गिव गारंटी ऑफ अ न्यू शेयर इन फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग विच मीन्स बैंक परचेज वूल और अनसोल्ड पार्ट ऑफ द न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर फॉर दिस सर्विस बैंक चार्ज सम फी। कहते हैं कि ये बैंक सानू ये गारंटी दिंदा है कि तुम शेयर खरीद लो, ठीक है, शेयर खरीद लो। बाई चांस तुहाडे शेयर नहीं विकते तो बैंक सारे शेयर जिहड़ा है वो आप खरीद लेगा, खुद खरीद लेगा। तो ये सानू जिहड़ा बैंक साडे वास्ते इन्ना कुछ करता पिया है, तो हुण सानू बैंक वास्ते जिहड़ा वो अपने वास्ते एक फीस रखता कि मेरी इन्नी मैं तुहानू फीस पे करनी पेगी, तो तुहाडे ये फीस के बदले मैं तुहाडे आ काम कर लाँगा, ठीक है। अगे है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन एक्सचेंज।
ਤੇ ਜਰਨਲੀ ਫॉर एक्सचेंज बैंक आर इंगेज इन प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरन एक्सचेंज। तो ज़्यादातर जोड़ा है कि बैंक होंगे ने जोड़ा कि फॉरन करंसी जी है चेंज करते हैं, बट सम कमर्शियल बैंक इन इंडिया आल्सो डू द बिजनेस इन फॉरन एक्सचेंज। तो कुछ जोड़े कमर्शियल बैंक आ उन्हों के थ्रू भी जी फॉरन करंसी है उन्होंने चेंज किया जाता है। ठीक है बेटा, इस तरह साडा टॉपिक खत्म हो गया। तो नैक्सट वीडियो में अहीं जो अगला साडा यूनिट है वो शुरू करांगे। तद तक तुसीं इहनूं बड़े ध्यान नाल वेख लेना, क्योंकि बेटा हुण स्कूल लगन वाले ने। सो बी केयरफुल, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। टेक केयर।